हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी में। आई एम श्योर आप सबने इन्फेमस डायरेक्टर जॉर्डन पील की लेटेस्ट हॉरर स्काई-फाई मूवी नोप जरूर देखी होगी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नोप में दिखाए गए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनिमल AKA एलियन की। नोप की करंट IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स है। एज यूजुअल मैं इस वीडियो में नोप के प्लॉट को डाइजेस्टेबल पार्ट्स में तोड़ के डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो आप वीडियो के नेविगेशन पैनल को यूज करके डायरेक्टली फाइनल वर्डिक्ट चैप्टर पे जा सकते हो। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं नोप की प्लॉट समरी की। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी प्रोग्राम के सेट से, जहां हमें दिखाया जाता है कि शो का स्टार चिम कोडी को जो अपना कंट्रोल खो चुका है और उसने शो की कास्ट के लोगों पे वायलेंटली अटैक कर दिया है। फिर सीन कट होके मूव करता है हेवर्ड फार्म पे। हेवर्ड फैमिली हॉलीवुड मूवीज के लिए ट्रेन्ड हॉर्सेस को प्रोवाइड कराती थी, बट करंटली VFX की वजह से इनके हॉर्सेस की डिमांड घट गई थी और हेवर्ड फार्म के करंट ओनर OJ AKA ओटिस जूनियर और उसके फादर ओटिस हेवर्ड सीनियर फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे थे। ओटिस अपने प्राइज्ड हॉर्स कोर्स को ट्रेन करा रहे थे कि तभी OJ नोटिस करता है कि उसका सेल फोन बंद हो गया है और ओटिस नोटिस करता है कि पास ही लगा हुआ हॉर्स वॉकर भी बंद हो गया है। तभी आसमान से वियर्ड साउंड आती है, जैसे कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऊपर से गुजर रही हो, और आसमान से काफी सारी चीजों की बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी OJ नोटिस करता है कि उसके फादर इंजर्ड होके गोस्ट से गिर गए हैं। OJ ओटिस को हॉस्पिटल लेके जाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ओटिस की आंख से ब्लड निकल रहा है और ओटिस स्ट्रेंज वर्ड्स मम्बल कर रहा था, जैसे गोस्ट एंड बेथोवन। हॉस्पिटल में किए गए स्कैन से हमें पता चलता है कि एक कॉइन ओटिस की आई से उसके ब्रेन तक पेनिट्रेट कर गया है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। लेटर ऑन OJ गोस्ट के बैक में एक की को नोटिस करता है जो कि उसके अपर स्किन तक पेनिट्रेट कर गई थी। इसके बाद सीन कट होके मूव करता है एक फिल्म के सेट पे, जहां OJ अपने हॉर्स लकी के साथ शूट पे आया था और इस सीन से हमें पता लगता है कि OJ अच्छा हॉर्स ट्रेनर तो था, बट उसके पास ज्यादा पीपल स्किल्स नहीं थी। OJ ने अपनी सिस्टर एमराल्ड को वहां बुलाया होता है ताकि वो हॉर्स की सेफ्टी गाइडलाइंस को शूटिंग क्रू को डिक्टेट कर सके। और हम देख पाते हैं कि लकी शूटिंग प्रॉप में अपनी आई की इमेज देख के थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और ये गिग भी OJ के हाथ से निकल जाती है। इसके बाद दोनों भाई बहन अम्यूजमेंट पार्क जुपिटर्स क्लेम में जाते हैं। रिसेंट टाइम्स में OJ ने अपने 10 से 11 हॉर्सेस को जुपिटर क्लेम के मालिक रिकी जूप को बेच दिया था और जूप एक एक्स हॉलीवुड चाइल्ड स्टार था जो गोडी होम्स में भी काम कर चुका था, जिसका सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। जूप ने इससे पहले ओटिस को उसका फार्म खरीदने के लिए पैसे ऑफर किए थे, जिसे ओटिस ने मना कर दिया था और वियर्डली जूप ने अपने ऑफिस में गोडीज होम का मेमोरियल बनाया हुआ था। उसी रात फार्म पे एमराल्ड लाउड म्यूजिक प्ले करके एंजॉय कर रही थी। तभी OJ नोटिस करता है कि गोस्ट अपने बेड़े से निकल के भाग गया है, जैसे किसी चीज ने उसे डरा दिया हो। OJ को लगता है कि शायद लाउड म्यूजिक ने गोस्ट को स्केयर कर दिया होगा। जब OJ गोस्ट का पीछा करता है तो वो फिर वही साउंड नोटिस करता है जो कि उसकी फादर की डेथ के टाइम पे उसने नोटिस की थी। साथ ही OJ स्काई में क्लाउड्स के ऊपर कोई स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नोटिस करता है और जैसे ही ये चीज आगे बढ़ रही थी, आसपास के एरिया की लाइट्स बंद हो रही थी। जब OJ अपने घर पहुंचता है तो एमराल्ड भी उससे यही पूछती है कि क्या उसने वो स्ट्रेंज ब्लैकआउट नोटिस किया। तभी OJ उसे बताता है कि जब उनके फादर की डेथ हुई तभी OJ ने इस चीज को नोटिस किया था। डॉक्टर्स का कहना था कि ओटिस कोई एयरक्राफ्ट से गिरे हुए कॉइन से मारा गया है, बट OJ को इस पे यकीन नहीं था। उसे लगता था कि जो भी चीज आसमान में है वो काफी तेज और साइलेंट है, जो कि एक एयरक्राफ्ट नहीं हो सकती। अब OJ एंड एमराल्ड डिसाइड करते हैं कि वो उस UFO की क्लियर वीडियो और फोटो कैप्चर करेंगे ताकि वो काफी सारे पैसे और फेम कमा सकें। फोटो लेने के लिए वो लोकल शॉप से एक इलेक्ट्रॉनिक सुपरमार्केट एम्प्लॉय एंजल की हेल्प लेते हैं, जो कि उनकी फैसिलिटी में CCTV कैमरा को इंस्टॉल करता है, जो कि कुछ इस तरह से सेटअप किए गए थे। कैमरा 1 बंद होने के बाद कैमरा 2 कैमरा 1 के स्काई एंगल की रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। एमराल्ड जुपिटर क्लेम से एक डिकॉय हॉर्स चुरा के ले आती है, जिससे वो UFO को ट्रैप करने के लिए एज अ बेट यूज कर सके। तभी वहां जूप आ जाता है और वो एमराल्ड एंड OJ को अपने अम्यूजमेंट पार्क के फैमिली लाइव इवेंट के लिए इनवाइट करता है। उसी रात जूप के बेटे एलियन कॉस्ट्यूम में OJ को डराने की कोशिश करते हैं। एंजल अपनी जॉब पे कैमरास को मॉनिटर कर रहा होता है और वो नोटिस करता है कि कैमरा 2 पे प्रे मेंटिस बैठ गया है, जो कि एमराल्ड को भी बहुत बुरी तरह से डरा देता है। OJ नोटिस करता है कि
गोस्ट फिर अपने बाड़े से बाहर आ गया है। ओजे गोस्ट को लेने जाता है बट स्ट्रेंजली गोस्ट स्काई में कुछ नोटिस करते ही वहां से भाग जाता है। ओजे नोटिस करता है कि उसके पीछे लगा हुआ डिकोय ऊपर क्लाउड में खिंच गया है बट स्ट्रेंजली ये क्लाउड ओजे के ऊपर चार्ज कर देता है। ओजे हॉर्स फार्म की शेड में छुप जाता है। इसके बाद क्लाउड में छुपी हुई यूएफओ को हम लोग नोटिस कर पाते हैं और हम देख पाते हैं कि फार्म के सभी हॉर्सेस काफी डरे हुए थे। इस इंसिडेंट्स के बाद एमरल्ड काफी डर जाती है और वो ओजे को वहां से जाने को बोलती है बट ओजे को पैसों की जरूरत थी और वो वहां से जाने से मना कर देता है। अगले दिन दोनों प्रोफेशनल की हेल्प लेने का फैसला लेते हैं और मूवी की शुरुआत में दिखाए गए मशहूर वाइल्ड लाइफ कैरेक्टर एंटलर हॉर्स को कॉल करते हैं और उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं बट एंटलर उनके ऊपर बिलीव नहीं करता और उनका ऑफर मना कर देता है। तभी वहाँ एंजल आता है और वो उनका ध्यान एक क्लाउड पे ले जाता है जो माउंटेन के टॉप पे था बट वो नॉर्मल क्लाउड्स की तरह मूव नहीं कर रहा था। बट ये फुटेज भी परफेक्ट प्रूफ नहीं थी फॉर एन एलियन एग्जिस्टेंस। तभी ओजे का कहना था कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि कोई एनिमल लगता है बिकॉज इसकी मूवमेंट एयरक्राफ्ट की तरह नहीं थी। फिर अगले सीन में हमें गॉडी होम का शॉट दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि जूप ने किसी स्ट्रेंज तरह का रिलेशनशिप डेवलप किया था चिम्प के साथ। तभी सीन कट होके फार्म में मूव करता है जहां हम देख पाते हैं कि ओजे जूप द्वारा दिए हुए पोस्टर्स में नोटिस करता है कि हॉर्सेस यूएफओ में खींचे जा रहे हैं और वो अपने हॉर्स लकी को जुपिटर क्लेन से वापस लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर जूप लकी को पब्लिक के सामने लाइव शो में एलियन को फीड करने की बातें कर रहा था। जूप का मानना था कि ये एलियन स्पीशीज उन्हें ऑब्जर्व कर रही है। उसने उन्हें नाम दिया था व्यूअर्स और जूप को लगता था कि उसने समहाउ इन एलियन स्पीशीज के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो एलियन वहां आकर सारे गेस्ट को एक साथ खा जाता है इंक्लूडिंग जूप और उसकी फैमिली। और यहाँ हमें एलियन की बॉडी स्ट्रक्चर का पता चलता है जो सॉफ्ट मेम्ब्रेन से बना था और जो एक स्मॉल ओपनिंग में सबको धकेल रहा था जहाँ एलियन सबको कंज्यूम कर रहा था। जब वहाँ ओजे पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि अम्यूजमेंट पार्क में कोई भी नहीं है। जब वो लकी के पास पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि वो एलियन अभी भी वहीं है और ये एलियन स्ट्रेंजली नीचे आके ओजे को खाने की कोशिश करता है बट शेड में होने की वजह से ओजे छत से टकरा कर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर एंजल एंड एमरल्ड घर पे ही होते हैं। एंजल अपने घर जाने ही लगता है पर वो नोटिस करता है कि उसकी कार डेड हो गई है। वो जल्दी से घर के अंदर आता है और एमरल्ड और एंजल नोटिस करते हैं कि वो एलियन अब उनके घर के ऊपर ही था और वो सारे इनऑर्गेनिक मैटर और खाए हुए लोगों के ब्लड एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट्स को घर के ऊपर बरसा देता है। दूसरी ओर ओजे होश में आने के बाद लकी को लेके घर के पास आ जाता है बट उसका ट्रेलर भी घर के पास ही बंद हो जाता है और जब ओजे ऊपर देखता है तो वो नोटिस करता है कि एलियन का बड़ा मुंह उसकी वैन के ऊपर है और फिर ओजे कार में ही रुकने का फैसला लेता है। तभी एलियन वो डिकोय हॉर्स को ओजे की कार की विंडो के ऊपर फेंक देता है। अगली सुबह जब एलियन थोड़ा शांत हो जाता है तो एंजल और एमरल्ड ओजे के साथ एंजल की वैन में वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एलियन वहां आ जाता है बट तभी ओजे को हॉर्स की आईज में देखने वाला इंसिडेंट याद आता है और वो एलियन से आई कांटेक्ट अवॉइड करता है और स्ट्रेंजली एलियन वहां से चला जाता है और ये तीनों एंजल के फ्लैट पे सेफली पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एंडलर न्यूज पर नोटिस करता है कि जुपिटर क्लेम के इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग हो रही है जहां पे मिस्टीरियसली काफी सारे लोगों का गायब होने की रिपोर्टिंग की जा रही थी। इसके बाद ओजे फैसला करता है कि वो फार्म पे वापस जाएगा अपने हॉर्सेस के लिए। जब ये तीनों वापस फार्म पे पहुंचते हैं तो वहाँ एंटलर ऑलरेडी होता है और वो क्लाउड में छुपे हुए एलियन को मॉनिटर कर रहा था और एंटलर अपने साथ एक ऐसा कैमरा लेके आया था जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी रिकॉर्ड कर सकता था। अब चारों मिलके एलियन को ट्रैप करके उसकी फुटेज रिकॉर्ड करने का प्लान बनाते हैं जिसमें ओजे को एलियन को फील्ड में लेके आना था और एंजल एंड एंडलर माउंटेन पे से एलियन की रिकॉर्डिंग करेंगे। अगले दिन चारों जुपिटर क्लेम से लाए हुए बैलून्स को फार्म में सेटअप कर देते हैं ताकि वो एलियन की मूवमेंट को ट्रैक कर सके। ओजे एलियन को अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ TMZ का एक रिपोर्टर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाता है जो वहाँ जुपिटर क्लेम की ट्रेजेडी को कवर करने आया था। ये रिपोर्टर एमरल्ड के मना करने के बाद भी उनकी एक नहीं सुनता और आगे फार्म में चला जाता है। तभी एलियन भी मूव पे आ जाता है और जैसे ही वो उस एरिया में आता है रिपोर्टर की इलेक्ट्रिक बाइक शट डाउन हो जाती है और वो इंजर्ड होके जमीन पे गिर जाता है। ओजे रिपोर्टर को बचाने की कोशिश करता है बट तब तक एलियन वहां आ जाता है और ओजे एलियन की आंखों में ना देखते हुए हॉर्स पे बैठ जाता है और रिपोर्टर डायरेक्ट एलियन को स्टेयर करता है जिसकी वजह से वो एलियन का शिकार बन जाता है। एलियन अब ओजे पे अटैक कर देता है क्योंकि ओजे ने अपनी हुडीज पे नकली आइस लगा रखी थी। एलियन ओजे को खाने ही वाला था कि तभी ओजे एक कलरफुल बैलून निकाल के उसे स्केयर कर देता है। इसकी वजह से एलियन थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाता है। अब एंटलर एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए अपनी हट से निकल के माउंटेन के टॉप पे खड़ा हो जाता है जिसे एलियन खा जाता है और इसके बाद एलियन एंजल पे अटैक कर देता है बट एलियन द्वारा क्रिएट किए हुए वोर्टेक्स
ट्रक से एंजल माउंटेन से गिर जाता है। एंजल को बचाने के लिए एमरल्ड एलियन का ध्यान बटाने की कोशिश करती है। इस बीच एंजल अपनी बॉडी को टार्प और स्पाइक वायर से कवर कर लेता है। जैसे ही एलियन एंजल को खाने की कोशिश करता है, बट वायर की वजह से क्लोथ लाइक मटेरियल से बनी उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है और हम नोटिस कर पाते हैं इसके बाद एलियन की सक्शन पावर में कमी आती है। अब ओजे एलियन का ध्यान बटाने की कोशिश करता है और एमरल्ड रिपोर्टर की इलेक्ट्रिक बाइक लेके जुपिटर क्लेम्स की ओर निकल जाती है और हम देख पाते हैं कि एलियन अब एमरल्ड के पीछे पड़ जाता है। एमरल्ड जुपिटर क्लेम के बैलून मैस्कोट को रिलीज कर देती है, जिसे देख के एलियन बैलून पे अटैक कर देता है और बैलून में भरे हुए हीलियम की वजह से बैलून में ब्लास्ट हो जाता है और ये एलियन मारा जाता है। और इस सारे इंसिडेंट की इमेजेस एमरल्ड जुपिटर क्लेम में लगे वेल कैमरा से कैप्चर कर लेती है और अब वहाँ मीडिया भी आ गया था। और दूसरी ओर हम ओजे को लक्की के ऊपर बैठा हुआ देख पाते हैं, मींस कि उसने भी ये एलियन अटैक सरवाइव कर लिया है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। मैं नोब को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की तो ये मूवी काफी एंटरटेनिंग है और इसमें काफी यूनिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनिमल AKA एलियन का। मूवी की स्टार्ट में हमको एक UFO के होने के डाउट्स होते हैं, बट मिड मूवी हमें पता चलता है कि ये UFO नहीं बल्कि एक एलियन है। और पूरी मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ह्यूमंस एंड एनिमल का रिलेशनशिप चेंज होता है। पहले गोडी चिम्प के द्वारा, हॉर्सेस और फिर एलियन द्वारा दिखाया गया है। मूवी के डायरेक्टर जॉर्डन पील ने खुद कंफर्म किया है कि ये एक एलियन मॉन्स्टर था और इसका डिजाइन डीप सी क्रिएचर से इंस्पायर्ड है, जिसमें UCLA के फिश साइंटिस्ट द्वारा डिजाइन इनपुट दिए गए हैं। ये एलियन बहुत ही टेरिटोरियल था और इसे अपने लैंड पे किसी का इन्वेजन करना पसंद नहीं था। ये एलियन हंग्री होने पे ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करता था लाइक हॉर्सेस एंड ह्यूमन। सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल को ये एलियन अपनी बॉडी से बाहर थ्रो कर देता था, जिसकी वजह से ओटिस की मौत हुई थी। और इस एलियन के पास एक और पावर थी, जैसे भी किसी फील्ड के ऊपर मूव करता था वहां पे ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को शट डाउन कर देता था, जैसे कि इसके पास कोई EMP थ्रो करने की पावर हो। साथ ही हमें मूवी में जूब को एक फॉल्स अंडरस्टैंडिंग के साथ दिखाया गया है, जो कि chaotic एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। उसकी ऑब्सेशन विद गॉडेस चिम्प एंड एलियन को हॉर्सेस को फीड कराना से ये बात हमें पता चलती है। और ये एलियन एमरल्ड द्वारा डिकॉय हॉर्स फीड कराने के बाद और भी एग्रेसिव हो जाता है, जिसके बाद ये जुपिटर क्लेम पे अटैक कर देता है और ओजे पे काफी वायलेंटली डिकॉय हॉर्स को थ्रो कर देता है। और बैलून्स का भी स्ट्रेंज रोल दिखाया गया है, जैसे कि बर्थडे बैलून को देख के गॉडी चिम्प का कंट्रोल लूज करना और हीलियम बैलून से इस एलियन की मौत होना। बात की जाए वॉचिंग सोर्सेज की तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं वॉचिंग रिकमेंडेशंस की। अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा द कर्स 1990 एंड द गेट आउट। और द कर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, पीस आउट।